जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आसू प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। नाउ आज की न्यूज के बारे में बात करें तो इंटरेस्टिंग है। हुआ कुछ यूं है कि बांग्लादेश ने डिमांड कर दी है पाकिस्तान से अपने पैसे की। आप कहेंगे क्या बांग्लादेश ने पाकिस्तान को यह पैसा कर्ज के रूप में दिया था? ऐसा नहीं है, ये बांग्लादेश का ही पैसा था जो 1971 में विभाजन के समय पाकिस्तान ने बांग्लादेश को नहीं दिया था, उसी की डिमांड की है। साथ ही साथ उस समय की कुछ संपत्तियां थी, उसका भी इन्होंने बराबर बंटवारा नहीं किया था। और इन्होंने जिस तरीके से बांग्लादेश में हत्याएं की थी लोगों की, उस पर इन्होंने पब्लिक अपोलॉजी भी नहीं मांगी, माफी भी नहीं मांगी थी। तो इन सारी चीजों की डिमांड बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है पाकिस्तान से। मोहम्मद यूनुस ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री से जिसकी करेंसी इस समय बहुत ही लो लेवल पर जा रही है, अर्थव्यवस्था खत्म सी हो चुकी है, कर्ज में डूबा है, उससे पैसे मांगने की बात कर रहे हैं। सारी चीजों पर डीपली बात करेंगे, इसमें इंडिया के रोल को भी समझने का प्रयास करेंगे। आज कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को भी हम लोग खंगालेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। आप बिजनेस टुडे का एक न्यूज आर्टिकल देखें, यहां पर बांग्लादेश ने डायरेक्ट कह दिया है कि हमें 4.52 बिलियन यूएस डॉलर अपना वापस चाहिए पाकिस्तान से। साथ ही साथ पाकिस्तान को चाहिए कि पब्लिक अपोलॉजी मांगे, पब्लिक के सामने आकर सबके सामने हमसे माफी मांगे। इन्होंने हमारे यहां जो लोगों की हत्याएं की थी बर्बरतापूर्ण तरीके से 1971 में, और साथ ही साथ जो एसेट्स थे, जो संपत्तियां थी, उसका भी बराबर रूप से बंटवारा नहीं हुआ था। ये सब हो क्यों रहा है, इसकी नींव कहां से पड़ी, यहां आई के हम लोग थोड़ा समझते हैं। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ब्रिटिशर्स को हमने यहां से भगाया, तो इंडिया का विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान के रूप में, एक इंडिया के रूप में। लेकिन पाकिस्तान जो था ना डियर, वो दो पार्ट में था, एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान। तो जो वेस्ट पाकिस्तान है, आप सबको पता है, वो आज का पाकिस्तान है। लेकिन जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, ये 1971 के वार की कुछ झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूं। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में युद्ध होता है, जिसमें उस समय यहाँ के जो उभरते हुए नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर थी कौन? इंदिरा गांधी जी। उन्होंने अपनी आर्मी भेजी और इंडियन आर्मी जाकर ईस्ट पाकिस्तान से यहाँ के सैनिकों को भगाती है, और इस पूरे के पूरे ईस्ट पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में स्थापित किया जाता है, नाम दिया जाता है बांग्लादेश। जैसे ही बांग्लादेश की नींव पड़ती है, उस समय ये सारी चीजें निकल के आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करने की कोशिश करने लग जाता है और उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। 93,000 के करीब सैनिकों ने क्या किया था, सरेंडर कर दिया था हमारी इंडियन आर्मी के सामने। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी इंडियन आर्मी के लिए। खैर, हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ दो भागों में, तो पाकिस्तान के पास जो संपत्तियां थी, इन्होंने उसको बराबर भागों में डिवाइड नहीं किया। अब उसी की डिमांड ये जो बांग्लादेश है कर रहा है कि आपने हमारे कुछ पैसे अपने पास रख लिए थे, कुछ संपत्तियां थी, उनका भी बंटवारा आपने नहीं किया, वो सारी चीजें हमें वापस चाहिए हमारे हिस्से की। और साथ ही साथ आपको माफी भी मांगनी चाहिए कि किस तरीके से आपने बांग्लादेश में आकर, उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में आकर लोगों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया, महिलाओं के साथ गलत किया, लोगों की बर्बरपूर्ण तरीके से हत्याएं की। तो यही रीजन था, जब ये पूरा का पूरा बांग्लादेश अलग हो जाता है किससे, वेस्ट पाकिस्तान से, और नए देश के रूप में आता है। शेख मुजीबुर रहमान इसके निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो ये मैंने आपको इतिहास बताया। तो जैसे ही विभाजन हुआ, तो बांग्लादेश ने क्या किया, अपने पैसे की डिमांड की, और पाकिस्तान ने वो पैसे बांग्लादेश को दिए नहीं। तो अब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, पाकिस्तान की भी डाउन हो रही है, क्योंकि जो जो इंडिया से टकराता है साउथ एशिया, उसकी अर्थव्यवस्था गर्त में ही जाती है। आगे मैं बात भी करूंगा इसके बारे में। तो अब जब दोनों पैसे के लिए परेशान हुए और बायलैटरल अपनी जो रिलेशनशिप है उसे सुधारने की कोशिश की, तो बांग्लादेश ने कहा हमारा संबंध तभी सुधरेगा जब आप हमारा पैसा वापस करेंगे। आपको पता है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस समय भी हमारे पास जितना आरबीआई में पैसा था, जितने एसेट्स थे, यहां तक कि किताबें भी बराबर भागों में बांटी गई थी। और पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान को 17.5% ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया की जो 17.5% संपत्तियां और चीजें थी, वो हमने पाकिस्तान को दिया था, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने चीजों का बंटवारा किया था। उस समय आरबीआई के पास 400 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 20 करोड़ मेड अवेलेबल फॉर द पाकिस्तान इन एडवांस, मतलब कि इसमें भी
पाकिस्तान को पैसा दिया गया था। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक 75 करोड़, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन हमारी ज्यादा थी, पाकिस्तान में कम थी, तो उसी पॉपुलेशन के हिसाब से पैसे भी दिए गए। तो 400 करोड़ में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को भी दिए गए थे। तो इसी तरीके से ना बांग्लादेश की भी डिमांड थी कि आप हमारा पैसा वापस करिए। तो इंडिया ने तो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है डेमोक्रेसी है, हमारा देश हमेशा से क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। तो हमने तो शानदार तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा दे दिया था, लेकिन जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ पाकिस्तान से तो इन्होंने पैसे नहीं दिए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो पाकिस्तान से पैसे मांगे जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस के द्वारा, कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था देने लायक है नहीं वैसे तो, लेकिन बांग्लादेश को पैसे की जरूरत है। आपको पता है जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ उसके पहले 1960 में जो पाकिस्तान हुआ करता था ना, ये वाला आज का पश्चिम बंगाल, यहाँ एक साइक्लोन आया था, बहुत भारी मात्रा में चक्रवात तूफान आया था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, जान माल की हानि हुई थी। तो दुनिया भर से नडियर 200 बिलियन डॉलर का पैसा आया था, फॉरेन एड आया था बांग्लादेश की मदद के लिए, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान की मदद के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने ये पैसा भी पूरा गबन कर लिया, इसे अपने पास रख लिया और वहां के लोगों को नहीं दिया। तो यही सारी चीजें हैं जिस वजह से बांग्लादेश की जो जनता है, बांग्लादेश की जो सरकार है, पैसे की डिमांड कर रही है। क्या पाकिस्तान इस समय उस कंडीशन में है कि पैसे दे सके? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो 15 बिलियन डॉलर के करीब है, बस बहुत ज्यादा नहीं है। 540 मिलियन का डेफ्ट रीपेमेंट इसके पास अभी है, 10.61 बिलियन 21 मार्च 2025 की न्यूज में आपको दिखा रहा हूं। वैसे आप गूगल करेंगे तो आपको 15.55 बिलियन यूएस डॉलर के इसका फॉरेन एक्सचेंज दिखेगा पाकिस्तान का। लेकिन करंट सिचुएशन की बात करें तो जिसके ऊपर 540 मिलियन डॉलर का कर्ज है, रीपेमेंट करना है, और उसका टोटल जो रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, वो 10.61 बिलियन डॉलर का है ही। तो ये तो पैसा वापस करने की कंडीशन में रहा नहीं। साथ ही साथ करेंसी की यदि हम बात करें तो जो बांग्लादेश का टका है, बांग्लादेश के टका से भी इसकी कंडीशन गुजरी है। पाकिस्तानी रुपीस की बात करें ना तो एक बांग्लादेशी रुपए के बराबर पाकिस्तान का 2.31 पैसा होने वाला है। आप सोच कर देखिए, ग्राफ ऑफ चेंज इन और 1 बांग्लादेशी टका टू पाकिस्तान रुपीज रेट। पाकिस्तान के रुपीस का जो रेट है बांग्लादेश से डाउन है। एक बांग्लादेशी टका 2.31 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय पाकिस्तान ये पैसे वापस कर सकता है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के हौसले को मैं दाग दूंगा, उनकी थिंकिंग को दाग दूंगा कि इस समय भी पाकिस्तान से वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इनको तो नोबेल प्राइज के लिए कहीं ना कहीं भेज देना चाहिए। अगर मैं बात करूं क्या बांग्लादेश ऐसी चीजें कर क्यों रहा है, तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या हुआ है इस समय डियर, कहीं ना कहीं वो कर्ज में डूबा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये चीजें मैं दिखा रहा हूं कि 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर इन्होंने कर्ज ले रखे हैं पूरी दुनिया से। हाई इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात कर रहा हूं ना तो वो 7 to 8% के करीब इंटरेस्ट रेट पर इन्होंने 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे कर्ज में ले रखा है। तो अभी से भरना है। और आप सबको पता है कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के साथ भी संबंध अच्छे नहीं है। इन्होंने अभी हाल ही में चाइना में जाकर हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए बोल दिया था कि हम उसके मालिक हैं, चाइना तुम आओ यहाँ पर व्यापार करो। तो इंडिया ने एक्शन लेते हुए इनके सारे रूट बंद कर दिए थे। आपको पता है कि जो ये बांग्लादेश इस तरीके से है ना, ये 3 तरफ से हमसे घिरा हुआ है। इधर इंडियन ओशियन है, बंगाल की खाड़ी, तो हमने इसके सारे रूट कट कर दिए। जो इस तरीके से नेपाल जाता था, भूटान जाता था या फिर म्यांमार जाता था, सारे रूट्स मैंने इसके कट कर दिए हमारे हिंदुस्तान ने। तो ये बौखलाया और इसने कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ एक मिनी ट्रेड वार शुरू कर दिया। इसने चीजों पर टैरिफ लगाने की बजाय इंडियन प्रोडक्ट को बैन कर दिया। तो ये इंडिया के साथ ये चीजें कर रहा है, तो इसको भाई पैसे की आवश्यकता पड़ रही है और पैसा आए कहां से, कोई कंट्री इसे दे नहीं रही है। तो इस वजह से बांग्लादेश डायरेक्ट पाकिस्तान से करा, भैया तुम हमारा पैसा वापस करो जो लीगल था। आप कहेंगे सर क्या जो बांग्लादेश का जेनोसाइड हुआ था इस पर पहले कभी बात नहीं उठी थी? डियर उठी थी। शेख हसीना ने भी यूनाइटेड नेशन में ये बातें उठाने की प्रयास की थी और इसका इंपैक्ट भी पड़ा था। और इसी के सहारे अब बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है ना डायरेक्ट आकर पाकिस्तान से करे, क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी है बांग्लादेश के साथ ट्रेड करना, दोनों की अर्थव्यवस्था डाउन है। तो बांग्लादेश कह रहा है कि हम आपके साथ अपने संबंध तभी अच्छे करेंगे जब आप हमारे अधिकार के पैसे और संपत्तियां हमें वापस करेंगे, जैसे हिंदुस्तान ने आपको दिया था जब 1947 में आप अलग हुए थे भारत से। तो ये जो पूरी की पूरी न्यूज थी डियर,
कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है। इन दोनों में बायलैटरल मीटिंग्स भी होने वाली है, एक हो चुकी है जिसमें यह डिमांड हुई थी। आप लोग बताएंगे अपने ओपिनियन के हिसाब से कि क्या बांग्लादेश ने यह डिमांड सही की है, पाकिस्तान को पैसे देने चाहिए या नहीं, और यदि हाँ तो सारी चीजें जो भी आपको लगे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियोस को शेयर करिए, आप लोगों का प्रयास मुझे ज्यादा ही उत्साहित करता है इस तरीके के वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।